जय श्री राधे। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी से विशेष रूप से पूजा करती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा व भक्ति से राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आने वाली धन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार राधा रानी अपनी माँ की गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए शुरू करते हैं राधा रानी के प्राकट्य की कथा। कहें राधा रानी की जय। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा रानी देवी लक्ष्मी हैं या देवी पत्नी व महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं या वह अतरंगा विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब कृपा करके शिव शंकर ने बताया, नारद जी, मैं एक मुख से अधिक और क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, गुण, लावण्य का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि के वर्णन करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहित करने वाली है। श्री कृष्ण भगवान को जो मोहित करने वाली है, श्री अनंत मुख से चाहूं तो भी उनकी वर्णन करने की क्षमता मेरे में नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा रानी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, वो मुझे सुनाइए, वो मैं सुनना चाहता हूँ। सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी का व्रत के बारे में मुझे बताएं। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिव जी बोले, श्री राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ कौर रूप में निवास करती हैं और एक बार वो कौर रूप में नहीं थी तो उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ कौर रूप में विहार कर रहे थे। तब राधा रानी ने यह सुना तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण के पास चली गई और बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा नदी के रूप में वहां से चली गई। श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा को शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस श्री कृष्ण का अनन्य भक्त भी बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, बल्कि वो देवी कीर्ति की गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि आपको देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह प्रयाण नामक एक वैश्य से होगा। वो मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बन के ही रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती भी हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सबकी आंखें बंद हो गई। इतने में ही वहाँ राधा रानी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु जी ने और कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी महालक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तब देवी लक्ष्मी भी राधा रूप में प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी। उनका सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के
सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वे तो एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गई। जब वे दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वे मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के पास रहने से उन्हें कोई भी सुख नहीं मिल रहा है, तो वो मन में कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। यह सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़ के चली गई। लेकिन अंतिम समय में वे कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान तो पहले से ही जान चुके थे कि इस राधा को याद करते ही वे उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने राधा को की अंतिम इच्छा पूरी की। इसमें उन्होंने राधा रानी के सबसे मधुर धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते ही राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। बोलो राधे कृष्ण जी की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीवात्मा थी और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा थे। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम, राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्यौछावर कर दिया था। वह एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना जाता है। तीनों लोकों में राधा रानी का नाम सुन देव ऋषि नारद चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के निवास पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से करहा रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब कृष्ण जी ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, किंतु भगवान की आज्ञानुसार वे रुक्मणी जी के पास गए। जाके बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत ही एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवऋषि, आप बिना विलंब किए तत्काल ही कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु इससे उनको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। यह यातना मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। तब देव ऋषि नारद जी समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। पूजा विधि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अच्छे वस्त्र धारण करके फिर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उनका श्रृंगार करके भोग अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप फूल आदि अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। आप श्री कृष्ण भगवान के प्राण और उनकी अधिष्ठात्री देवी हो। श्री कृष्ण की प्रेममय शक्ति और शोभा हो। कृष्ण भगवान भी जिनकी पूजा करते हैं, वह देवी मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे राधा रानी, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें। मेरी नमन स्वीकार करें देवी, मेरा मंगल करें। हे दीन बंधु देवी, सभी ईश्वरों के ईश्वर हे प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर और प्राणनाथ और राधा रानी आपके प्राण हैं। हे प्रभु, मेरी स्तुति स्वीकार करें। आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, इसके बाद राधा अष्टमी कथा पढ़ें और सुने। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूजा संपन्न हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।